साथी में संभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर गीता बेनीवाल मैडम, सभी अतिथियों से निवेदन है कि डॉक्टर सीपी सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा, डिप्टी डायरेक्टर महोदय वो भी मंच पे आसीन हो। डॉक्टर प्रभु दयाल जी सेवानिवृत्त, कार्यक्रम को जारी रखते हुए मैं मौजूदों से निवेदन करूंगा कि वो मंच संचालन के लिए पधारें। राम जी गोदारा हमारे बीच मंच में उपस्थित है, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी डॉक्टर गीता बेनीवाल मैडम, पशुपालन विभाग बीकानेर की अतिरिक्त निदेशक के रूप में तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं मंच में श्रीमान ललित धारी प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान गौ ग्राम सेवा संघ, आप मंच पे पधारे मैडम। डॉक्टर प्रभु दयाल जी, पूर्व अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग जयपुर। बाद में एक बार कर ले, फिर बात कर ले। लगा दूंगा अतिथियों द्वारा देव प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। आगे की कड़ी में अतिथियों का सादर सत्कार के क्रम में माल्यार्पण व दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया जाएगा। तो सबसे पहले वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशाय भालचंद्राय श्री गणेशाय एक इन्हीं बच्चों की एक प्रस्तुति और है जो
ये स्टेज पर आकर अपनी प्रस्तुति देवें। आगे के अतिथियों को माल्यार्पण कर इनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर प्रदीप सोनी प्रभारी पशु चिकित्सालय छापर व डॉक्टर DR बायल मेलाधिकारी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय विधायक महोदय को दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। सर थोड़ा हाथ रखिए, इधर देखिए हाथ। हाँ हाथ रखिए। हाँ देखिए सर, इधर देखिए थोड़ा सा इधर देखिए।
सर थोड़ा सा उधर से सर। हाँ हमारा देखो जीवा को देखे तो हाँ पहले हाँ देखिए एक मिनट ये दुपट्टा डॉक्टर के श्रीचंद जी नाई। आपकी सेवाएं बहुत ही सराहनीय रही थी जयपुर के अंदर, बहुत ही सराहनीय कार्य उत्कृष्ट कार्य किया गया था। हाँ देखिए जो हमेशा याद रखा जा रहा है। देखिए इधर देखिए ये स्वागत के लिए एक मिनट करेंगे डॉक्टर प्रवीण शर्मा, डॉक्टर राजपाल बेनीवाल दुपट्टा उठाकर सम्मानित। हाँ देखिए सर इधर देखिए सर। आप पूर्व में सेवाएं दे चुके हैं एक डॉक्टर मिनट सिंह जी, सर। इनका भी कार्य बहुत सराहनीय रहा है चूरू के अंदर, प्रेरणा स्रोत है ये। अंधा पार्टी एवढी गिरगिर वाढवून हाँ सर इधर देखिए इधर हाथ मिलाइए एक बार। लो देखो जो 5 दिवसीय इस मेले के मेला अधिकारी हैं, आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप स्वागत भाषण दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पशुपालन विभाग के द्वारा 5 दिवसीय जिला स्तरीय जो पशु मेला का आयोजन किया जा रहा है छापर के अंदर, इसके स्वागत और आज उद्घाटन समारोह है। इसके अंदर हमारे मेला कमेटी की ओर से आपका अभिनंदन। इसी भी हमारे विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर गीता बेनीवाल जी, रेंज पशुपालन विभाग बीकानेर, स्वरूप चंद जी जो कि भामाशाह हैं, जिन्होंने पता चला कल मुझे के लिए छापर का पशु चिकित्सालय भामाशाह के द्वारा तैयार करवा गया हमारे आग्रह के ऊपर, और इनकी जो जगह और जो ये प्रांगण जिसके अंदर ये अपन मेला आयोजन कर रहे हैं, और इतना लंबी चौड़ी दूरी के अंदर आपने पूरा सहयोग दिया, सब तरह की व्यवस्थाएं संभलवा रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से आप पूरा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। इसके अतिरिक्त श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय, आपके अथक प्रयासों से ये मेला पहले फरवरी में होने वाला था, लेकिन कुछ समय अभाव के कारण और प्रशासनिक जो समस्याएं थी उनको ध्यान में रखते मेला आगे खिंचाया गया था। फिर भी आपके पर्सनल प्रयासों से और जो है कि इस माह के अंदर ये मेला संभव हो पाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। समझ यहाँ जो 5 दिन में होने हैं उनको संक्षिप्त के अंदर अपना उद्बोधन देवें, जिससे कि आने वाले पशुपालकों को पता चल सके अपना कार्यक्रम किस प्रकार से होना है। डॉक्टर प्रदीप जी किसी विशेष काम से बाहर हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो 5 दिवसीय जिला स्तरीय पशु मेला है, ये 21 से 25 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाना है।
इसके अंदर पशुओं की 13 श्रेणियां हैं, जिसमें कल 22 तारीख को भेड़ और बनियों के घोड़ी व बछेरा होगी बछेरी, इनकी 3 प्रतियोगिताएं 23 तारीख को, और साथ में ही जो ऊंट और ऊंटनी है उनकी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। 24 तारीख को गोवंश के अंदर, जिसमें देसी गो नस्ल होनी चाहिए, गाय मेल जो नर है जो सांड है उसकी, और साथ में ही जो भैंस वंश है उसके भैंसा और भैंस की प्रतियोगिता का आयोजन ये 24 तारीख को होगा। 25 तारीख को समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, कृषि विभाग का हो, वन विभाग का हो, राज्य का हो, इसमें सभी विभागों की यहाँ पे मेले के अंदर स्टॉल्स लगेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जागरूकता के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिससे पशुपालकों के अंदर जो पशुओं की नस्लें हैं, उत्कृष्ट नस्लें हैं, उनके बारे में उनको पता लग सके, उनमें जागरूकता आए, वो हमारे देश की प्रगति हो, और जिससे हमारे जो एक अपना सपना है विकसित भारत बनाने का वो पूर्ण हो सके। इसी की कड़ी में ये ऐसे आयोजन, पशु मेले के आयोजन किए जाते हैं। तो उसके आकार प्रस्तुत करेगा। बहुत अच्छा प्रचार किया, प्रत्येक व्यक्ति पशुपालन तक पहुंचने की कोशिश की, वो सब जानकारियां आप इस मेले के बारे में देना। और मेरे गुरु भी हैं डॉक्टर गीता बेनीवाल, हमारे एमएलए साहब सलाम जी, बताता हूँ कि पूरे राजस्थान में सिर्फ 11 जिलों का ही चयन हुआ है इस कार्यक्रम के लिए, जिसमें भी धुआं चाहता हूँ। लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि कल जो है काम पूरी तरह से पटरी पर रहेगा, तो उसके बाद में और भी बढ़िया जो है गतिविधियाँ करेंगे। पशुपालन जो है वो राजस्थान जो कि एक मरुस्थलीय देश है, उसकी जो है उसकी अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। भारत दुनिया का पशुपालन के क्षेत्र में सबसे अग्रणी देशों में है, और दूध उत्पादन में तो हम नंबर 1 पे है। तो पशु संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने ये व्यवस्था की है कि जगह जगह जो है वो हाट बाजार और पशु मेले लगाकर लोगों को जो है वो एक मंच प्रदान करें कि वो अपने जो बेस्ट पशु है उनको दिखा भी सके, उनका प्रदर्शन भी कर सकें, और साथ में उनको जो है खरीद और बेच के अपना जो है वो व्यापार भी उसके कर सके, जिसमें कि कुल 1 लाख रुपए के प्राइस जो है वो देंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार चाहती है कि जो देश के किसान हैं, जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, उनको भी जो है वो मौका मिले, और उसी क्रम में हमारे यहाँ पर जो है वो खेल प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जाएगी। खेल में जो पारंपरिक खेल हमारे उस टाइम हुआ करते थे, जैसे कि सतोलिया है, या फिर जो है वो रस्सा खींच है, या कबड्डी है। मैं आपको बताऊं कि ये खेल न केवल मनोरंजन करते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे खेल है जिसमें कोई खर्चा नहीं है। कॉलेज और स्कूलों की छात्राएं हैं वो भी इसके अंदर जो है अपना अभिनय का प्रदर्शन करेगी, और मैं छापर के नागरिकों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो बहुत ही अच्छे दानदाता और वेल डिसिप्लिन है कि आप में जो हमारे अधिकारी थे उनको सबको चिंता थी कि वहाँ पर कोई इस तरह की वैसी गतिविधि नहीं होगी इसमें भीड़ भाड़ के अंदर जो है हापुड़ जो है चूरू जिले का ही नहीं, मुझे लगता है कि राजस्थान का भी सबसे शांत क्षेत्र है। आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो है लोग न केवल दानदाता है, स्वयं सहयोग भी करते हैं, और उसके साथ ही जो है कोई कमी जो है हमारा जैसे अस्पताल है जडेजा परिवार ने बनाए हैं। और कलेक्टर साहब का भी मैं आभारी हूँ कि ये जो कलेक्टर साहब हमारे आए सुराणा जी, उन्होंने जो है उनकी छापर के ऊपर विशेष कृपा दृष्टि है, तो वो कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो छापर का ही नाम जो है सजेस्ट करते हैं। तो ये भी उनके लिए मैं आभारी हूँ। और फिर भी जो है मेले के अंदर हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को बेहतर सबसे बेस्ट स्टॉल मिले, और जो है वो बेस्ट पशु जो है कल से पशु जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी घूम के जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर उनको धीरे धीरे महसूस होता है कि यहाँ जो है मंच सज गया है और टेंट लग गए हैं, और साथ ही जो है बढ़िया छाया पानी की पूरी व्यवस्था है। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है वो बहुत ही बढ़िया कल से जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो काफ़ी बढ़िया होगा। मैं एमएलए साहब से भी निवेदन करूँगा कि क्योंकि वो रतनगढ़ से सुजानगढ़ का उनका जो है रेगुलर आना जाना रहता है, तो एक बार फिर जो है वो इसके अंदर जो उनको आमंत्रित करें तो आप बात एक बार फिर आएँ, और हम आपको जो है बेस्ट जो पशु जो है वो उनको आपको जो है उनकी प्रदर्शनी भी उसके अंदर दिखाएंगे। क्योंकि हमने 22 को जो है भेड़ बकरियों की रखी है प्रतियोगिता, और 23 को जो ऊँट और घोड़ों की उनकी प्रतियोगिता रखी है, 24 को
जो है हमने जो है गाय और भैंसों की जो बेस्ट गाय भैंस है उनकी प्रतियोगिता रखी है। तो निश्चित रूप से हमारे कई पशुपालक कहते हैं साहब मेरा ऊँट श्रेष्ठ है, मेरा बकरा श्रेष्ठ है, मेरा घोड़ा श्रेष्ठ है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप मैदान में आइए तो आपको पता लगेगा कि भी कौन शेर है कौन सवा शेर है। तो वो भी जब आपको बेस्ट उनमें से उनका चयन होगा तो निश्चित रूप से लोगों को बहुत तगड़ा होता था। फेमिन में हमने गौशाला और कैटल कैंप ही ज़्यादा देखते थे, और कैटल कैंप की गौशालाओं में ये रतनगढ़ की गौशाला, छापर की गौशाला, सुजानजी की गौशाला, इन पर काफ़ी फोकस रहता है, राजगढ़ और सरदार की गौशालाओं पर। मैंने दो चीज़ें विशेष देखी हैं कि इनमें हरे चारे की कमी गौशाला है। जो कम दूध वाले की गाय है और ये बैल है, उनके लिए एक उप गौशाला रखें, एक गौशाला के साथ दूसरी रखें जहाँ पे जो बैल है उनका कास्टेशन कर दिया जाए और कम दूध वाले गायों का प्रजनन नहीं हो, तो वहाँ गायों में वहाँ वृद्धि नहीं होगी। और यहाँ के जो भी छोटे बछड़े जो छोड़ जाते हैं कि 12-12 महीने के 1-1 साल के बछड़े शहर में घूमते रहते हैं और धीरे धीरे वो वही आते रहते हैं, कहीं सर्दी में उनको शेल्टर नहीं, गर्मी में शेल्टर नहीं, कहीं पानी नहीं मिलता है और ये बड़े हो जाते हैं, एक्सीडेंट करते हैं। इस इन सालों से बचाव होगा। ये अपने गौशाला की थोड़ी सी जमीन में अगर गौशाला की शाखा खोलते हैं और अपने क्षेत्र के जो छोटे जानवर है और बैल है उनको वहाँ रखें, प्रजनन इनका होने नहीं दें, तो वहाँ उनकी नेचुरल डेथ होगी और उनके बाद में जो खाद पैदा होगी उनसे इनकम भी होगी। इनकी खाद जो होगी मरने के बाद में वो भी बिकेगी और इनके जो बोन्स हैं, इनकी हड्डियां हैं वो भी बिकेगी और 5 आदमियों को 10 आदमियों को लेबर भी मिलेगा उसमें। तो मेरा ये सजेशन है कि गौशाला अपना शाखा है अपने जो जमीन पर उसमें खोलें और ये बेकार जानवर जो घूम रहे हैं शहरों में उनको एक जगह रखें और जो भी पंचायत है, नगर पालिका है, उनसे राज्य सरकार के स्तर पे एमएलए साहब बिराजे हैं या जिले के स्तर पे इनका कोऑर्डिनेशन बैठा के और जो भी कमजोर बछड़े हैं जो बाहर से गांव से छोड़ जाते हैं, पंचायत में छोड़ जाते हैं, उनको एक जगह रखे, उनको वहीं रहते हैं, उनको सहयोग किया। ना केवल पशुपालन विभाग की गतिविधियों में जैसे हमारे टीकाकरण वगैरह उसमें पशुपालकों ने सहयोग नहीं देते, परंतु ये गाँव ऐसा था इसमें ना केवल पशुपालकों ने सहयोग दिया। आप सभी को यह पता ज्ञान नहीं होगा कि हमारे रूपचंद जी दुधेड़िया अपने माता जी के नाम से प्रति वर्ष लगभग 5 लाख रुपए का एक कैंप लगाते थे और वो लगभग 7 साल तक लगा था और हर साल यहाँ टीकाकरण और औषधियाँ ये सभी कुछ आप उपलब्ध कराते थे। और इसके अतिरिक्त आपने यहाँ पर एक भवन बनवाया है और इसके अलावा लंपी में इस क्षेत्र में मतलब लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया और गायों के अंदर गांव वाले बच्चों ने गांव गलियों में से कब जो ये कैंप लेके आए हैं, इस कैंप से गांव वालों को बहुत फायदा हुआ। प्रदीप जी और संयुक्त निदेशक महोदय, अतिरिक्त निदेशक महोदय वगैरह के सहयोग से ये कैंप कराया, इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। पशुपालन विभाग की गतिविधियों के बारे में ज्ञान मिलेगा, विभाग के जो कार्यक्रम चल रहे हैं जैसे मतलब भेड़ विकास वगैरह के और कोई लोगों वगैरह के इन सब के और उन्नत नस्ल के बारे में आप लोगों को ज्ञान दिया जाएगा। पशुपालन विभाग के मतलब अधिकारीगण आपको इस विभाग की गतिविधियों और जो भी लोन प्रक्रिया वगैरह इन सब के बारे में देंगे, ज्ञान देंगे। धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि जिनका नाम बहुत बार लिया जा चुका है, बहुत शानदार कार्य उन्होंने किया है, बहुत रोचन जी दुधोड़िया साहब भामाशाह छापर, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप हमारे निदेशक हैं पशुपालन विभाग में बीकानेर रीजनल जो लेबोरेटरी है उसके अंदर मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप अपना मैं ज़्यादा समय नहीं दूँगा आपका। सबसे बड़ी बात मैं जोड़ साहब से ये निवेदन करूँगा कि इसका प्रचार प्रसार और किया जाए क्योंकि उपस्थिति हमारे को बहुत कम है। शुरू होने वाली है तो हमारा प्रचार प्रसार हर एक पशुपालक के घर तक पहुंच चुका है और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि आने वाले 5 दिनों के अंदर
आपको यहाँ इतने पशुपालक देखने को मिलेंगे जिससे ये जो 5 दिवसीय पशु मेला है वो ऐतिहासिक होगा। ये हमारा, मैं हम सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको इतनी भीड़ मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी, वो आप देखेंगे। आने वाले दिनों में पशु प्रतियोगिताएं होंगी, उसके अंदर काफी हमारे पशुपालक पधारेंगे। हमारी जो टीम है वो घर घर पहुंची है और पूरा प्रचार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आगे वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा जो ये पूरा पंडाल लगा हुआ है जिस परिसर के अंदर श्री रामशंकर गौशाला परिसर, उनके अध्यक्ष हैं जयप्रकाश जी सोनी साहब। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा सर कि आप आए और अपना उद्बोधन। बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि एक छोटी सी जगह में आपने रामशंकर गौशाला को चुना और यहाँ के जो पशुपालक हैं उनको एक प्रेरणा मिलेगी और ये कार्यक्रम बहुत सुंदर रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पशुपालन विभाग ने इस रामशंकर गौशाला को एक नंदीशाला का भी आवंटन किया था। जो ब्लॉक स्तरीय नंदीशाला है वो पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो चुकी है। गांव के जो निराश्रित पशु थे वो उसमें प्रवेश कर गए और उसके लिए गांव वालों ने बहुत ज्यादा सहयोग किया। हम गौशाला सोच नहीं सकती, उससे ज्यादा गांव का हमें सहयोग मिला, जिसमें रामकरण जी जाट, रामनिवास जी जाट, हंसराज जी सिद्ध, प्रदीप जी सुराना ये मुख्य थे जिन्होंने इस तरह का वातावरण बनाया गांव में कि जो सारे नंदी थे खुद के प्रयास से कम 150 लोग उन्होंने साथ में लिए और वो नंदीशाला में पहुंचाए। ये कार्य यदि किसी एजेंसी को सौंपते तो निश्चित ही 3-4 लाख रुपए कार्यक्रम या जो गौशाला का कार्य है वो हम कर पाते हैं। रूपचंद दुधेलिया जो भामाशा है, न केवल पशु चिकित्सालय, यहाँ का जो हॉस्पिटल है उसमें जो बिल्डिंग बनी है उनका निर्माण, आदर्श विद्या मंदिर की बिल्डिंग इन्होंने बना के दी है, गाड़ियां दी है, एक जमीन अभी एवोर्ड लेके दी है। स्कूल में जो बास्केटबॉल का ग्राउंड है ये सब इनकी प्रेरणा से, इनके सहयोग से बने हैं और सब बस एक ही बात से दूर रहते हैं, वो है प्रचार प्रसार। इन्होंने सहयोग लेने की भावना रखी और गांव से सहयोग लिया। पवन जी ने रामशंकर गौशाला प्लस आसपास के जो पशुओं की सेवा की वो हमेशा हमेशा याद रहेगी हमें, हम उनको खूब याद करेंगे। अंत में पशुपालन विभाग को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इस छोटी सी जगह पे इस तरह का भव्य प्रोग्राम रखा। धन्यवाद। मेले का इतना बड़ा महत्व है क्योंकि भारत की जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा पशुओं से आता है। तो मैं हर यंग जनरेशन से निवेदन करता हूं कि पशु आज इतना महंगा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और यदि हम पशुपालन सीख जाते हैं इससे हमारे रोजगार के साधन डेवलप होंगे। तो मैं सभी छापरवासियों से निवेदन करता हूं कि अधिक से इस मेले से जुड़िए और अधिक से अधिक इसका लाभ लीजिए। जैसे हम सभी की पॉजिटिव सोच, जब से मैं सुन रहा हूँ सबकी इस प्रकार पॉजिटिव सोच है कि इसका रिजल्ट 100% आना है। कहते हैं कि अपन अच्छा सोचते तो अच्छा मिलेगा, तो सबकी सोच है कि बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका है, ये हम सुनते आ रहे हैं, इसका हमें परिचय भी देना है। तो मैं सभी छापरवासियों से मन से आज मैं दिल से निवेदन करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे रामकरण यहाँ बैठा हो, क्योंकि इस बार ऐसी टीम है कम से कम 100 जन उनके पास ऐसे सदस्य हैं, यदि वो सब जुड़ जाएंगे तो अपने आप अपने छापर के पशुओं का विकास होगा, छापर क्षेत्र का विकास होगा और हम हमारे जीवन में और आगे बढ़ सकेंगे। ये मैं ईश्वर से मनोकामना मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद जय। हम अधिकारियों का, पशुपालन विभाग का आभार व्यक्त करते हैं। मैं ये मानता हूं कि फटे हुए कपड़े को जोड़ने के लिए सुई और धागा दोनों चाहिए। न अकेली सुई कपड़े को जोड़ पाती है, न अकेला धागा कपड़े को जोड़ पाता है। तो जहां हमारे सरकार सुई का कार्य करेगी वहां धागे का कार्य आप अधिकारियों को, पशुपालन विभाग में पशुपालकों को और आप आम नागरिकों को कहना होगा। तभी सही मायने में पशुपालकों के
हितों को हम सुरक्षित रख पाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक मेरे मन में जो बात थी वो इस मंच से कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ मेंढरों साहब ने 20 साल तक रह करके जो अथक परिश्रम किया और इस बिल्डिंग का निर्माण भी दुधौरिया परिवार के रूपचंद जी दुधौरिया यहाँ कर रहे हैं, आप द्वारा हुआ। इस बिल्डिंग का निर्माण ही नहीं, सरकारी अस्पताल में का निर्माण और अन्य अनेक कार्य हुए, जयप्रकाश जी ने आपको बताया भी था। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेंढरों साहब के बाद प्रदीप जी सोनी आए और उन्होंने जनता से जुड़ाव सीधा किया। इस मंच पर सभी का सम्मान हुआ। मेरे मन में चीज थी, आज असली सम्मान प्रदीप जी का भी होना चाहिए। मैं उन्हें आप सबका आभार व्यक्त करता कहूँगा, रोम में पुलकित हुयो, नाच रहो मन मोर, आप लोगों रो स्वागत कर हो गयो मन भाव बहुत। धन्यवाद। उषाराम जी गोदारा जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस शिविर के लिए अपना अमूल्य समय निकाला। हमारे विभाग के अधिकारी श्रीमती बेनीवाल जी, संयुक्त निदेशक महोदय गहनोलिया जी साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से जो चिकित्सा आपने दी है, आपने जो चिकित्सा ग्रहण की है और इस क्षेत्र में आप दिन रात, और आपके सामने चुनौतियां भी बहुत है। एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाना, एक सिंगल ढाणी के अंदर जहाँ एक गाय, एक बकरी, एक बछड़ा बीमार है, उसकी चिकित्सा के लिए आप पूरा दिन रात कर देते हैं और बहुत बड़ी अपेक्षाएं भी नहीं रखते हैं। मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। इस पशु मेला के विषय में मुझे मंच के वक्ताओं से और विशेष रूप से प्रदीप जी भाई साहब, डॉक्टर साहब से और पवन जी से जानकारी मिली। अनेकों मेलाओं में मुझे जाने का अवसर भी मिला है। कुछ अधिकारी अभी चर्चा कर रहे थे, एमएलए साहब के साथ भी हम बैठ के चर्चा कर रहे थे कि कुछ व्यवस्थाएं शुरुआत में जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी। इसका कारण यही है एमएलए साहब कि हमारे जो डॉक्टर हैं वो सेवा के में लगे रहते हैं। इस तरह का कार्यक्रम करवाने का उन्हें अनुभव बहुत कम है। उसके बावजूद भी ये बहुत कार्यक्रम की शुरुआत बहुत अच्छी है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये गौशाला जो है हमारे जिले की प्रतिष्ठित गौशालाओं में से एक है। और मेले की जो मैंने उनमें देखा कि अनेकों प्रकार के कार्यक्रम होंगे और उसमें सबसे अच्छा कार्यक्रम मुझे ये लगा कि देसी गोवंश का यहाँ प्रदर्शन भी होगा। झुकाव ज़्यादा रहा। हमारे तक का पशुपालन विभाग के अधिकारी थे, उनके दिमाग में थे, विदेशी सोच के साथ वो आए थे कि दूध की हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति आई है। दूध का उत्पादन और दूध के उत्पादन के लिए हमने विदेशी गायों को हमने अपनाया और बहुत बड़ी संख्या में अपनाया। हमारी देश की जो गाय है, जो साहिवाल नस्ल है, जो वीर नस्ल है, जो थारपार का नस्ल है, ऐसी ऐसी गायों को हमने नज़रअंदाज किया। परिणाम हमने सबके सामने देखा। ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत थोड़े संक्षिप्त में कहूँगा मैं आपको कि हम फिर उसी दिशा में उन्होंने 2012 के बाद उन्होंने भी इस विषय को समझा और ग्रामीण क्षेत्र तक देशी गायों को, ये जो देशी गायों का प्रदर्शन होगा उससे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय हमारी गौमाताओं के लिए से मरुस्थलीय बेल्ट है, पीने का पानी भी बहुत खारा है, चारे की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन फिर भी मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि हम सब गौशाला वाले मिलके इस विषय में जो भी प्रयास होगा हो सकेगा आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे और जो भी प्रयास संभव होगा, क्योंकि हरा चारा बहुत जरूरी है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। मैं पूरी गौशालाओं की तरफ से पूरे चूरू जिले की गौशाला ये सब माता साहब बहुत ही शानदार उद्बोधन आपका। बहुत जो आयोजन समिति हमारा पशुधन पशुपालन विभाग है,
आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारे एडिशनल डायरेक्टर, विशेष तौर से काम करने वाले भामाशा सम्मान्य रूपचंद उजेड़िया जी, इनका पूरा परिवार, सम्मान्य पूर्व जोन डायरेक्टर हमारे यहाँ डॉक्टर भाई प्रदीप सोनी पवन जी, हमारे प्रदीप सुराणा जी, सभी मंचाध्यक्ष स्थितिगण और पवन ही डॉक्टर रहे हैं। हालांकि मैं मैडम बेनीवाल जी को बता रहा था, छापर पूरा ड्रॉट एरिया, यहाँ पानी नहीं है। पशुधन का क्षेत्र में अभाव होना चाहिए, उतना नहीं। फॉरेस्ट्री का ग्रोथ ज्यादा है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ गौशाला का इतना बड़ा भीड़ अपने चूरू जिले में किसी के पास नहीं है। हरा चारा उगाने की जो स्थिति है वो पानी के अभाव में बहुत असंभव है। हालांकि इस भीड़ में हम पाला तक काट नहीं सकते, खेजड़ी कटा नहीं सकते, तो हरा चारा डेवलप करना कितनी महंगी है। तो गौशाला शासन को कहना चाहूंगा, औपचारिकता नहीं करें, आइंदा इन पर ध्यान दें। हरा भरा क्षेत्र है, बरसात के टाइम में बहुत शानदार फॉरेस्ट्री है, इधर हमारी गौशाला का भीड़ है, इसको संवारे। हरे चारे की बात बाद में करेंगे, व्यवस्था भी करेंगे, जो अभी पानी पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सुझाव आपका अच्छा है। मैं मैडम को कह रहा था कि इससे आगे मिदासर में निकलते ही सिंचित एरिया वहां पानी है, वहीं वहां संभव। वहां अगर किसी गोचर को अगर सरकार विभाग को अनुमति देती है, वहां डेवलप किया जा सकता है। उसके लिए हम भी प्रयास करेंगे। रहा प्रश्न पशुधन का, देखो हमारे राजस्थान और हमारे देश में विशेष तौर से हमारे राजस्थान डेजर्ट एरिया में कृषि के बाद पशुधन ही मुख्य है। हमारे किसान के आय का स्रोत। काउंटर भी लगना चाहिए, ये बचे हुए लोग जमा करा सके। इसके अलावा जो 5 दिन का कार्यक्रम दिया प्रतियोगिता और का, ये अच्छी बात है कि पशु पालकों का हौसला बढ़े। लेकिन विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि पशुओं की नस्ल नए से तैयार करने का सिस्टम डेवलप हुआ है। पहला दिन है, इसलिए किया गया। आगे जब भी व्यवस्था होगी, बीच बीच में समय मिलेगा, आप लोगों को करने के आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि जब नहरी पानी की जो परियोजना जो चल रही है, मीठा पानी आएगा तो उसके बाद में हरा चारा भी डेवलप होगा। और पशुपालन विभाग की इतनी योजनाएं हैं जो पशुओं के पशुपालकों को बहुत सारे लाभ पहुंचा सकती हैं। जैसे वो आवास उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सरकार की स्कीम जो चल रही है नंदीशाला की, उसमें सभी हमारा जो मतलब निराश्रित जो गौवंश है उसको नंदीशाला में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नंदियों के लिए अलग से विशेष व्यवस्था की जाएगी। और जिला स्तरीय नंदीशाला का प्रोग्राम भी हमारे चूरू में चल रहा है, जिसका काम भी जो प्रोग्रेस पे है। सरकार ने जो हर एक ब्लॉक स्तर के ऊपर नंदीशाला खोलने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें अपने पूरे चूरू जिले में 5 गौशालाओं के लिए अपने स्थान चिन्हित कर दिए हैं। 2 गौशालाएं उनमें प्रारंभ भी हो चुकी हैं, 2 का निर्माण कार्य चालू है। और बीदासर और एक गौशाला और बाकी है, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। बीदासर एक तो बीदासर की है और एक और जिनके लिए हमने टेंडर है जो आमंत्रित किए थे, लेकिन टेंडर नहीं आने के कारण वो गौशाला संचालित नहीं हो सकी, उनका चयन नहीं हो सका। उसके लिए मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि 1 या 2 महीने के अंदर ये जो वापस दोबारा
टेंडर प्रक्रिया चालू करके वहाँ से नंदीशाला का चलाने का प्रयास करेंगे। 5 दिन में जो अपना पशु मेले का जो प्रोग्राम है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक पधारें और अच्छी नस्ल के जानवरों की खरीद फरोख्त हो। और मैं आपको भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि जितना प्रचार प्रसार मेरी टीम ने किया है, उससे ज़्यादा प्रचार प्रसार आज शाम तक भी करवाऊँगा, जिससे कि ज़्यादा पशुपालक बचे हुए 4 दिनों के अंदर खूब लंबी लाइन लगेगी पशुपालकों की। पशु आएंगे, अलग अलग नस्लों के पशु आएंगे, उनकी प्रतियोगिताएँ होंगी और शाम के वक्त जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी लुत्फ उठा सकेंगे। और मेरी जो इस मेले के अंदर जो टीम लगाई हुई है, व्यस्त टीम है, वो खूब प्रचार प्रसार करके इन्होंने किया है और अभी भी मेले के दौरान भी खूब प्रचार प्रसार करेंगे और आने वाले पशुपालकों को है तो उनको राह दिखाएंगे, अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आगे हमारे जो 5 दिवसीय जिला स्तरीय जो पशु मेला कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता कर रही हैं श्रीमती डॉक्टर गीता बेनीवाल, जो अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग क्षेत्र बीकानेर की हैं। आपको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप अपना 25 अप्रैल तक इस जिला स्तरीय भव्य पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन न केवल हमारे पशुपालकों को मंच प्रदान करता है, बल्कि पशु के संरक्षण, संवर्धन और नस्ल सुधार के हेतु महत्वपूर्ण कड़ी भी है। इस मेले के माध्यम से हमें अपने क्षेत्र की श्रेष्ठ नस्लों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। प्रतियोगिता के माध्यम से पशुपालकों की मेहनत को सम्मान मिलता है और साथ ही प्रेरणा मिलती है कि हम अपने पशुधन को और अधिक वैज्ञानिक तरीके से स्वस्थ और उत्पादक कैसे बनाएं। पशुपालन हमारे ग्रामीण जो कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा को दिखाते हैं। आज आवश्यकता है कि हम परंपरागत पशुपालन के साथ साथ आधुनिक तकनीकों को जोड़ें और अच्छे चारे, टीकाकरण, नस्ल सुधार और बेहतर प्रबंधन से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करें, सार्थक हो। और क्योंकि ज़्यादातर मेरे विभाग के ही अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं उनसे और भी एक बात रखना चाहती हूँ उनके सामने कि जो हमारे पशुपालन विभाग की योजनाएं हैं, उनको अपने जो है अच्छे से अच्छा उसमें प्रदर्शन करें, जिससे कि हमारे विभाग की अच्छी छवि बने। कोई भी विभाग जो अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं, उन्हीं से आगे जाता है और उसी से उसको जाना जाता है। तो हमारी जो योजनाएं आज, एक तो बीमा योजना जो जिसका बहुत ही महत्व है और वो राज्य सरकार की जो एक फ्लैगशिप योजना है, उसके अंदर मेरा अनुरोध है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करें, जिससे कि बीमा किया जा सके और पशुपालकों को अधिक से पशुपालक और किसान हैं उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगा। और आप लोग सभी यहाँ आए और व्यवस्था के साथ सहयोग किया, आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत देखो डॉक्टर साहब, अगर सुनो मेरी बात, आप ऑफिसर हो, बैठ के खुद से आराम से ग्रामीण क्षेत्र
इतना आफत के नाम है कि वो दलीप सिंह होया करते हमारे गुरु थोड़ा क्या है उन्होंने उसको टाल दे दिया तो मंत्री आया अब वो वे शर्मा जी ड्राइवर थे रात में आए देखो कोई छाटा छूटा मार दिया गाड़ी की लाइट नहीं में आया काम है से अप डाउन गुरु घंटाल तो नहीं एक थे आएगा फोटो लो आप इसके साथ आ जाएगा तो आने बनावे नहीं स्टॉल है ना स्टॉल लगेगी और रिकॉर्डिंग हो रही है थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हो रही है ना थोड़ा तो राजा वो से परेशान हो मैदान बाजार में बाजार वागदार माने वो ठीक है क्या नाम है खुशी है हेल्प डेस्क में डॉक्टर जीवराज जी विराजमान हैं आप इनकी परेशानियों में सलाह लेना चाहें तो आप हेल्प डेस्क पे संपर्क करें। जाता बात ऐसी है कि छापर में हो रही है इसका पशुपालन का घराना ऐसा कन्नदार का है यार ऐसे अंग्रेजे सोचते हैं कि पशु के बगैर जीवित शैली इंसान की अधूरी है पशु घोड़ा एक इंसान के लिए बहुत ही वीडियो बनाना है ना खान बोल ले बकी है आप क्या देख सकते हैं अगले 30 मिनट तक यहाँ पर महात्मा रोड की तरफ से अवेलेबल 21 मिनट
पुरानी गाड़ी ले कोनी कोई ये बोले गड्ढा वो पुरानी गाड़ी ले कोनी नहीं गाड़ी ले पुरानी जाएंगे तो जो बेरिया याद तो मेरे हाथ तो पड़े नहीं हां पुराना मैडम आया वो आगे ही वो तो आगे आप कब तक आ रहे हो हाँ फोटोग्राफर नहीं सारे एक बार वो चीज़ देखना तो एक फोटो आ जाएगी हाँ तो डिपार्टमेंट में कैंप में है ना बड़ा सब पर कुछ रोको खाना जा रहा है नाला भंडार में रोको पानी के कम करो वहाँ पहुँचे हैं तब पशु पालकों का पीने का पानी मिलता रहे तो गर्मी में कोई पैसा ना रहे पटेल तो सारे ऐसे हैं जो पशुओं का आनंद है जैसा त्योहार मन रहा है जाति पशुओं का आनंद है जैसे कि कोई सोची नसल आए और उनके जीत के जाने पानी की व्यवस्था है अरे आगे जी है थोड़ी देर अपने पास अब आप ले जाओ वापस जाके बांध लो ये है क्या कोई और कृषि विज्ञान केंद्र की नहीं कोई सरकार के प्रोग्राम में गए हो गए क्या हैं नेक्स्ट पवन आपने कोई पशुपालन विभाग ट्रेनिंग की कोई प्रदर्शनी वगैरह गए हो पहले नाम तो अलग आएगा एक तो सर्टिफिकेट है क्या भाई उनके फोटो मिल जाएगा सर दिखाओ फोटो दिखाओ कौन दिखाओ ऑनलाइन गिरा हुआ है आपका
ट्रेनिंग कर रखी है कोई दान दिखाओ इसके दोनों खड़ा ही है क्या? तो नंबर कितना है? 30 है। दे दिया बस। कितना नंबर है सारा? बोल लो नंबर सालम अंदर आ जाओ। उनकी कितनी अच्छी गोट्स हमारे सामने हैं। आप 25 तारीख को आप बकरी और अपने 2 मित्र जरूर लेके आएंगे जो पशु है प्रोत्साहन मिलता है। पेपर में जाओ। यस विभाग के साथी भी साथ में हों, फोटोग्राफ में जॉइंट साहब आ रहे हैं, जॉइंट साहब को भी साथ में लीजिए। बस चयन समिति के पदाधिकारी भी पधार रहे हैं, चयन समिति के पदाधिकारी भी